अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हिपैटोरेनियल सिंड्रोम पर है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे डिटेल में और ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर आपके जहन में कुछ सवाल आए तो ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ये वीडियोस आपके बहुत सारे एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेंगी, जैसा कि MBBS, PMDC, लैब, AMC, हार्ट, DHA। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिपैटोरेनियल सिंड्रोम। हिपैटोरेनियल का मतलब लिवर की वजह से किडनीज का खराब हो जाना, हिपैटोरेनियल सिंड्रोम कहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिएटिनिन है जो मेजर फैक्टर है किडनी के फंक्शन का। इफ क्रिएटिनिन इज मोर देन 1.5 मिलीग्राम्स, बहुत ज्यादा सेवियर नहीं है, वर्सेस क्रिएटिनिन इज मोर देन 2.5 मिलीग्राम्स, तो ज्यादा सेवियर ना होना टाइप 2 हिपैटोरेनियल कहलाएगा, और बहुत ज्यादा जल्दी सेवियर हो जाना, किडनी फंक्शन वर्सन हो जाना, टाइप 1 हिपैटोरेनियल सिंड्रोम कहलाता है। अब क्रिएटिनिन को समझ लें कि क्रिएटिनिन वो चीज है जो हमारी किडनीज ने बॉडी में से एक्सक्रीट करानी होती है। नॉर्मली मसल की ब्रेकडाउन से निकलता है, चाहे ये लिवर की वजह से किडनी डैमेज हो या किसी भी वजह से किडनी डैमेज हो। क्रिएटिनिन हमें ये बताता है कि किडनी का फंक्शन कैसा है। इसका मतलब है कि किडनी का फंक्शन ज्यादा खराब टाइप 1 में है, टाइप 2 में खराब है मगर इतना सवेयर नहीं है जितना टाइप 1 में हो गया है। टाइप 1 ज्यादा सवेयर है। ऐसे मरीजों में हमें सोडियम लेवल भी कम मिलेगा, जो कि एक मजीद प्रोग्नोसिस वाइज वर्सन फाइंडिंग है। इसको आप 133 माइक्रोमोल्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हिपैटोरेनियल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके डायग्नोसिस के लिए। वो क्या है? देयर शुड बी नो अदर कॉज ऑफ रीनल डिसफंक्शन। मतलब चाहे कोई किडनी स्टोन है, चाहे किडनीज के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनीज की कोई भी एनी अदर कॉज दैट कैन लीड टू नो अदर नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन, जेंटामाइसिन वगैरह को इस तरह की ट्रीटमेंट आप दे रहे हो। और इसके साथ साथ देयर इज नो डायूरेटिक्स। देखो डायूरेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको लगता है कि अगर ये मरीज एक मेरे पास आए, उसका यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ हो, तो कितने चांसेस है कि वो डायरेटिक्स पर भी होगा, कि वो डायरेटिक्स ले रहा होगा। डायरेटिक्स से मतलब क्या है? कि वो फुरोसिमाइड ले रहा या स्पाइरोनोलैक्टोन ले रहा हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मरीज को क्या है? मरीज को पोर्टल हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से एसाइटिस हुई है, जिसकी वजह से हिपैटोरेनियल सिंड्रोम हुआ है। तो एसाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है? डायरेटिक्स ही है ना। इसका मतलब है कि मरीज डायरेटिक्स ले रहा होगा, क्योंकि उसकी एसाइटिस तो है। उन्हीं मरीजों को हिपैटोरेनियल सिंड्रोम होता है जिनको एसाइटिस हो पहले से। तो हमने उसके डायरेटिक्स को बंद करना है। ये डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है। मैंने कहा कि नो डायरेटिक्स, इसका मतलब है कि मरीज को डायरेटिक्स स्टॉप करें फॉर 2 days। डायरेटिक्स बंद करने का मकसद ये है कि किडनी की तरफ जो ब्लड सप्लाई है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब जो किडनी से ब्लड सप्लाई आती है वो एओर्टा की ब्रांचेस हैं, रीनल आर्टरीज हैं। रीनल आर्टरीज से एओर्टा से ब्लड सप्लाई जाती है किडनीज को। अगर वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई बाकी ऑर्गन्स को भी कम हो जाएगी और किडनीज की भी कम हो जाएगी। ये ब्लड का वॉल्यूम हमने कैसे कम किया? हमने खुद ही तो डायरेटिक्स दे दिए। अब ये भी तो हो सकता है कि मरीज को
मरीज का जो क्रेटिनिन लेवल बढ़ा है वो सिर्फ वॉल्यूम के कम करने की वजह से हुआ हो। अब हम ये कंफर्म करने के लिए कि वॉल्यूम कम की वजह से तो नहीं कहीं क्रेटिनिन बढ़ गया और हम इसे हाइपोटेनियल समझ रहे हैं, तो हम डायरेटिक्स को स्टॉप करते हैं 2 दिनों में ताकि वॉल्यूम बढ़े, ब्लड सप्लाई बेहतर हो। अगर 2 दिन डायरेटिक्स बंद रखने से भी क्रेटिनिन बेहतर नहीं हुआ, हमने एक स्टेप ये किया। दूसरा स्टेप क्या है, हम उसे आईवी फ्लूइड्स देते हैं, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स। मकसद क्या था, ब्लड सप्लाई को बेहतर करना। अगर इससे इम्प्रूव कर जाता है, अगर तो किडनी फंक्शन बेहतर हो जाता है, इसका मतलब है ये हेपेटोरेनल सिंड्रोम नहीं है, सिर्फ ब्लड सप्लाई, ब्लड वॉल्यूम कम था, हमने फ्लूइड्स दिया है तो मरीज को कि किडनीज काम करना दोबारा से शुरू हो गए हैं। इन मरीजों को फ्लूइड्स देने का कोई नुकसान हो सकता है हबीबा? जी सर, क्योंकि पहले ही एसआईटीज है, फ्लूइड तो पहले ही ज्यादा है। वेरी वेल डन। मगर हम बहुत ज्यादा नहीं फ्लूइड देते, 500 ml या बहुत ज्यादा होगी तो 1 लीटर तक दे देंगे, इससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए हमें एक कंफर्मेशन हो जाती है। अगर इन 2 चीजों से भी ठीक ना हो, फिर हम एक और चीज करके देखते हैं, वो है इन्फ्यूजन ऑफ एल्ब्यूमिन। तकरीबन 100 ग्राम एक दिन में देके देखते हैं। अगर 1-2 दिन में बेहतर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर डायग्नोसिस शुड बी हेपेटोरेनल। एक और चीज हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं किडनीज का, ये देखने के लिए कि कोई किडनी की अपनी कॉज तो नहीं है, किडनी ने खुद से ही खराबी तो नहीं की हुई, मतलब कोई डैमेज हो कोई किडनीज का, तो वो कॉज भी खत्म हो जाए। जब इसका मतलब ये है, इतनी लंबी चौड़ी बात का मकसद ये है कि हेपेटोरेनल सिंड्रोम एक एक्सक्लूजन का डायग्नोसिस है। जब भी कहते हैं ना डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, का मतलब ये होता है कि बाकी सारे इंपॉर्टेंट कॉजेस पहले ढूंढ लें, इससे पहले कि आप मरीज को हेपेटोरेनल सिंड्रोम लेबल कर दें। हमने क्या किया, हमने डायरेटिक्स बंद किए, हमने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बंद की, फ्लूइड्स दिए, एल्बुमिन दिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, फिर भी मरीज ठीक नहीं हो रहा, तो हम डायग्नोसिस करेंगे कि द पेशेंट हैज गॉट हेपेटोरेनल सिंड्रोम। और क्या चीज होनी चाहिए, हमने बात किया था, पहले बात की हुई है कि एसाइटिस होना जरूरी है, सिरोसिस की वजह से एसाइटिस होनी चाहिए। एसबीपी क्या है, सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। जो एसाइटिस है उस फ्लूइड की इन्फेक्शन को एसबीपी कहते हैं। जिस मरीज को एसबीपी हो जाए उसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हमें किडनी या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। ये डैमेज टाइप 1 में ज्यादा है, टाइप 2 में भी है मगर इतना सवियर नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू दी मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, बेहतर है कि आईटीयू में, इंटेंसिव यूनिट में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में मरीज को रखा जाए, डायूरेटिक्स स्टॉप कर दें, एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं, मरीज की यूरिन आउटपुट को मेजर करें। अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, एल्बुमिन दे दें, बीडी मतलब सुबह शाम, और टर्लीप्रेसिन दे दें 1 मिलीग्राम 4 टाइम्स अ डे। अगर एसाइटीज है तो उसको ड्रेन कर दें विद एल्ब्यूमिन। सर, ड्रेन विद एल्ब्यूमिन नहीं समझ आया सर। देखो, हमने कल कहा था कि एसाइटीज अगर बहुत ज्यादा है एब्डोमेन में तो किडनीज आर लाइंग ओवर देयर, तो एसाइटीज की वजह से जो ब्लड सप्लाई है किडनीज की वो कम हो जाएगी। तो अगर हम उस एसाइटीज को रिमूव कर दें, एसाइटीज को ड्रेन कर दें, ड्रेन का मतलब
एक नीडल डाल के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड को बाहर निकाल दें, इसको कहते हैं एसाइटिस को ड्रेन करना। हमने जिक्र किया था कि जब भी हम एसाइटिस ड्रेन करते हैं, मरीज को एल्ब्यूमिन देते हैं साथ में, ताकि बहुत जल्दी दोबारा से फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो। तो HRS में मैनेजिंग द एसाइटिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल एज वेल। तो 3 चीजें, टेलीप्रेसेंट और एसाइटिस और एल्ब्यूमिन सुबह शाम। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आंसर करूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सके।